Hello bachcho, let's see this question. The question says the following four wires of length L and radius R are made of the same material. When they are under same tension, the largest extension is produced in. और हमें चार ऑप्शंस दे रखे हैं। तो क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि हमारे पास चार वायर्स है, इनकी लेंथ और रेडियस हमें दे रखी है। इन चारों वायर्स सेम मटेरियल से बने हैं, यानी यंग्स मॉड्यूलस इनका सेम होगा। अब हमें कहा गया है कि ये चारों वायर्स दे आर अंडर सेम टेंशन, तो कौन सा वायर सबसे ज़्यादा स्ट्रेच होगा, लार्जेस्ट एक्सटेंशन किस वायर में होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में जो हमारा की कंसेप्ट यूज होगा वो होगा हुक्स लॉ ऑफ इलास्टिसिटी। अब हुक्स लॉ ऑफ इलास्टिसिटी क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ ऑफ इलास्टिसिटी, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यहाँ पर हम लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन की बात कर रहे हैं, तो हमारा स्ट्रेस होगा टेंसाइल स्ट्रेस और स्ट्रेन होगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो हम लिख लेते हैं हुक्स लॉ। टेंसाइल स्ट्रेस, इसे सिग्मा से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू यंग्स मॉड्यूलस टाइम्स लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, जिसे हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। अब टेंसाइल स्ट्रेस की वैल्यू होती है F डिवाइडेड बाई ए, फोर्स अप्लाई डिवाइडेड बाई क्रॉस सेक्शन एरिया, इज इक्वल टू Y टाइम्स एप्सिलॉन की वैल्यू होती है डेल्टा L, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाई ओरिजिनल लेंथ। अब हमें लार्जेस्ट एक्सटेंशन निकालना है, तो लार्जेस्ट एक्सटेंशन को डेल्टा एल को हम एक तरफ रख लेते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा डेल्टा एल इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई वाई मल्टीप्लाइड बाय एल डिवाइडेड बाई ए। अब जैसा कि क्वेश्चन में दे रखा है चारों वायर्स सेम टेंशन में है, यानी फोर्स अप्लाइड ऑन ऑल फोर वायर्स सेम है, एफ सेम है, चारों वायर सेम मटेरियल से बने हैं, तो वाई यंग्स मॉड्यूलस हमारा सेम है। तो जो चेंज इन लेंथ डेल्टा एल है वो डिपेंड करेगा एल डिवाइडेड बाई ए पर। डेल्टा एल हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा एल डिवाइडेड बाई ए के, क्योंकि एफ डिवाइडेड बाई वाई इस क्वेश्चन के लिए कांस्टेंट है। चलिए हम चारों वायर्स के लिए एल डिवाइडेड बाई ए एक एक करके फाइंड आउट करते हैं। तो फर्स्ट वायर के लिए हमें लेंथ दे रखा है 200 सेंटीमीटर, से हम मिलीमीटर में चेंज कर लेते हैं, तो हमें 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, ये हो जाएगा 2000 मिलीमीटर। इसे हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर 3 मिलीमीटर, ये हमारा लेंथ हो जाएगा। रेडियस हमें दे रखा है फर्स्ट वायर का 0.5 मिलीमीटर, तो यहाँ से क्रॉस सेक्शन एरिया ए हम फाइंड आउट कर लेते हैं, जो कि होगा पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा पाई 0.5 मिलीमीटर का होल स्क्वायर, तो ये हमारा हो जाएगा 0.25 पाई मिलीमीटर स्क्वायर। तो क्रॉस सेक्शन एरिया हमारा हो गया 25 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर -2 मिलीमीटर स्क्वायर। तो हमारे पास एल की वैल्यू आ गई और लेंथ की वैल्यू आ गई, क्रॉस सेक्शन एरिया ए की वैल्यू आ गई। तो हम फर्स्ट वायर के लिए एल बाई ए की वैल्यू निकाल लेते हैं,
तो लेंथ की वैल्यू होगी 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर 3 मिलीमीटर, और क्रॉस सेक्शन एरिया, सॉरी हमने ऊपर पाई छोड़ दिया, तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया में पाई भी है। तो हमारी एल बाई ए की वैल्यू हो गई 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू द पावर 3 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय 25 पाई मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर -2 मिलीमीटर स्क्वायर। 25 10 रेज टू द पावर 3 को डिवाइड करेगा 40 टाइम्स, तो ये हमारा सॉल्व होकर हो जाएगा 80 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर -2, ऊपर जाकर हो जाएगा 10 रेज टू द पावर +2, और नीचे बचेगा पाई मिलीमीटर इनवर्स। तो यहाँ से हमने फाइंड आउट किया कि फर्स्ट वायर के लिए एल बाई ए की वैल्यू है 8 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय पाई मिलीमीटर इनवर्स। और सेकेंड वायर में लेंथ दे रखा है क्वेश्चन में 150 सेंटीमीटर, मिलीमीटर में हो जाएगा ये 1500 मिलीमीटर। से हम लिख सकते हैं 15 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर 2 मिलीमीटर। रेडियस दे रखी है 0.3 मिलीमीटर। तो यहाँ से हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा पाई 0.3 मिलीमीटर होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 0.09 पाई मिलीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया 9 पाई मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर -2 मिलीमीटर स्क्वायर। तो फिर सेकेंड वायर के लिए हम एल बाई ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। लेंथ की वैल्यू है 15 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर 2 मिलीमीटर, और क्रॉस सेक्शन एरिया की वैल्यू है 9 पाई मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर -2 मिलीमीटर स्क्वायर। तो 15 3 से डिवाइड होगा 5 टाइम्स, और 9 डिवाइड होगा 3 टाइम्स। 3 5 को डिवाइड करेगा 1.67 टाइम्स अप्रोक्सीमेटली। पाई मल्टीप्लाइड बाय ये 10 रेज टू द पावर -2, ऊपर जाकर हो जाएगा 10 रेज टू द पावर +2, तो पहले से 10 रेज टू द पावर +2 ऊपर है, तो हमारा एल बाई ए का वैल्यू हो जाएगा 1.67 पाई, सॉरी पाई हमारा डिनोमिनेटर में है, तो एल बाई ए का वैल्यू हो जाएगा 1.67 डिवाइडेड बाई पाई मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू द पावर 4 मिलीमीटर इनवर्स। इसे हम लिख सकते हैं 16.7 डिवाइडेड बाई पाई मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू द पावर 3 मिलीमीटर इनवर्स। और थर्ड वायर के लिए लेंथ हमें दे रखा है 250 सेंटीमीटर, मिलीमीटर में इसे चेंज कर लेते हैं 2500 मिलीमीटर, 10 से मल्टीप्लाई होकर, तो इसे हम लिख सकते हैं 25 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर 2 मिलीमीटर। रेडियस हमें दे रखा है 0.1 मिलीमीटर, तो यहाँ से क्रॉस सेक्शन एरिया हो जाएगा पाई
आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा पाई 0.1 मिलीमीटर स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा 0.01 पाई मिलीमीटर स्क्वायर। क्रॉस सेक्शन एरिया हमारा हो जाएगा पाई मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻² मिलीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से हम LYA की वैल्यू थर्ड वायर के लिए फाइंड आउट कर लेंगे, जो कि हो जाएगा 25 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻² मिलीमीटर डिवाइडेड बाय पाई मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻² मिलीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा 250 डिवाइडेड बाय पाई मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ मिलीमीटर इनवर्स। फोर्थ वायर के लिए फोर्थ वायर हमें लेंथ दे रखा है 400 सेंटीमीटर, से मिलीमीटर में चेंज कर लेते हैं, ये हो जाएगा 4000 मिलीमीटर और 4 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ मिलीमीटर। रेडियस दे रखा है 0.2 मिलीमीटर। तो क्रॉस सेक्शन एरिया E हमारा हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, जो कि हो जाएगा पाई 0.2 मिलीमीटर स्क्वायर। तो हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया हो जाएगा पाई मल्टीप्लाइड बाय 0.04 मिलीमीटर स्क्वायर। इसे हम लिख लेंगे 4 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻² पाई मिलीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से हम LYA की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। L की वैल्यू है 4 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ मिलीमीटर और क्रॉस सेक्शन एरिया A की वैल्यू है 4 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻² पाई मिलीमीटर स्क्वायर। 4 को डिवाइड कर जाएगा, 10⁻⁻² ऊपर जाकर 10⁻² हो जाएगा। तो यहाँ से हमारी वैल्यू आएगी 10⁻5 डिवाइडेड बाई पाई मिलीमीटर इनवर्स। तो LYA हमारा हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई पाई मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ मिलीमीटर इनवर्स। तो हमने फाइंड किया कि वायर 1 के लिए LYA की वैल्यू है 8 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ डिवाइडेड बाई पाई मिलीमीटर इनवर्स। वायर 2 के लिए LYA की वैल्यू है 16.7 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ डिवाइडेड बाई पाई मिलीमीटर इनवर्स। थर्ड वायर के लिए LYA की वैल्यू है 250 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ डिवाइडेड बाई पाई मिलीमीटर इनवर्स। फोर्थ वायर के लिए LYA की वैल्यू है 100 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ डिवाइडेड बाई पाई मिलीमीटर इनवर्स। तो यहाँ से हम फाइंड आउट करते हैं कि LYA की वैल्यू हाईएस्ट थर्ड वायर के लिए है, और हमने प्रीवियसली ये कंक्लूड किया था कि डेल्टा L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू LYA। तो थर्ड वायर के लिए डेल्टा L यानी एक्सटेंशन लार्जेस्ट होगा, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर C करेक्ट ऑप्शन होगा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।